पैलेस रोड के कॉलेज परिसर के बाहर सामने खड़ा हूँ फुटपाथ पर, और मेरे साथ में है के सीनियर सिटीजन, योगाचार्य, समाज सेवी व हर व्यक्ति के लिए काम आने वाले भाटी साहब। भाटी साहब, आपने पहली बार देखा है कि ये हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी का मार्ग एकदम शुद्ध मुक्त हुआ है। फुटपाथ में चलने की जगह है, फिर भी कोई न कोई अतिक्रमण दिख जाते हैं। लेकिन ये जो सफाई हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कई सालों से इसमें अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था, और गाड़ियां वाड़ियां सड़क में खड़ी थी, पैदल चलने वालों को भी तकलीफ रहती थी। तो अब इन्होंने नगर पालिका प्रशासन ने हटा के लगाए, तो उसके आभारी है कि अब लोगों के चलने के लिए, बैठने के लिए अच्छा हो गया है। दूसरी, यह सफाई भी पूरी नहीं हो रही है, तो सही ध्यान देवे। और दूसरा, ये ट्रैफिक जो है ज्यादा, इसको थोड़ा कंट्रोल करके धीमी गति से चले, जरूर चले। ये सिर्फ रात में बाइक ज्यादा चलते हैं, बाइक ज्यादा चलते हैं, फुल स्पीड से चलते हैं, और यातायात पुलिस यहाँ पे नहीं होती। वो यातायात पुलिस नहीं होती, इसलिए इस बारे में थोड़ा सतर्क, इसी एरिया को करना, शांत एरिया से बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि लोग इसका, जो हॉस्पिटल वाले, शिक्षा वाले, सभी इसका लाभ ले सकें। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इस सड़क की स्थिति को देखकर? सड़क की स्थिति बहुत अच्छी सुधर गई, और मैं तो कहूँ शानदार हो गई। रोशनी वगैरह, तिरंगे की रोशनी, और अतिक्रमण से सब हट गए। और बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन को बैठने की या पैदल घूमने वालों के लिए सबसे सबसे अच्छी बात यह हो गई कि सब आराम से घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर फिर भी कोई राजनीतिक शक्तियां यहाँ पे अतिक्रमण पनपाना चाहती हो, तो जिला प्रशासन को आपका क्या संदेश है? जिला प्रशासन को ये संदेश है कि बड़ी मुश्किल से ये अतिक्रमण हटाया गया है, तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो वापस नहीं होने दे। सोनी जी, क्या कहेंगे आप? ये बेंच की सफाई और यहाँ रोड की सफाई ये बराबर नहीं हो रही है, इसको थोड़ी सफाई की जाए। क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसमें सारी बात ये धीरे धीरे पत्थर ने बहुत पड़े हुए हैं, इसकी सफाई की जाए। तो आप देख रहे हैं सीनियर सिटीजन, अभी तो शाम के साय के 7 बजे है, अभी 8-9 बजे के बाद का दृश्य देखना। हर परिवार के लोग, सब परिवार यहाँ पे बेंचों पे बैठते हैं, शुद्ध हवा आ रही है। लेकिन जिन्हें अतिक्रमण पसंद है, विशेष कारणों से वो यहाँ पे अतिक्रमण बाजार बनाना चाहते हैं, और आगे जाके मिलते हैं कि लोग क्या कहते हैं इन पैलेस रोड की स्थिति के बारे में। जिला प्रशासन से भी निवेदन है कि ये इसे साइलेंट जोन बनावे, और हॉस्पिटल से लेकर अहिंसा सर्कल तक इतना सा मार्ग अगर शुद्ध और स्वच्छ रहेगा, तो युवा पीढ़ी जो कॉलेज में पढ़ती है, जो ओल्ड बिल्डिंग विद्यालय में पढ़ती है, बाल मंदिर में पढ़ती है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को रैली निकाल के संदेश दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति शिक्षा संकुलों के बारे में बनी हुई थी, हॉस्पिटल के बारे बनी हुई थी, और राज्य सरकार के निर्देशों पर, राज्य मंत्री कोटाराम देवर्षि के निर्देशों पर आयुक्त ने ये जो कार्रवाई की है, सराहनीय है। और इन्होंने वेंडिंग जोन में इनको विस्थापित भी किया है, जहां वो आराम से कार्य कर सकते हैं। ये पहले रोड के अंदर साफ सुथरा हुआ है, और फुटपाथ आजाद हुए हैं, आम जन, बच्चे कॉलेज के बाहर कर सकते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इसके पहले यहाँ इतनी लॉरियां खड़ी थी, बाहर के लोगों ने यहाँ लॉरियां लगाई थी। 4-4 स्कूलें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर कैसे जाएंगे, स्कूल कैसे आएंगे, बहुत बहुत दिक्कत होती थी। और हम सीनियर सिटीजन, और जब हम शाम को घूमने आते हैं तो ये रोड इतना व्यस्त था, लोग मोटरसाइकिल लेकर के इसके फुटपाथ के ऊपर चलते थे। आपका संदेश जिला कलेक्टर को क्या होना चाहिए कि ये रोड कैसा होना चाहिए? ये रोड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल क्लियर, ये वाहन के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए एक सुरक्षित होना चाहिए। सिंह जी, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये रोड जो है बिल्कुल ये सिरोही का हृदय है, और इस रोड के कॉलेज और हॉस्पिटल और आने से, बाहर के आने वाले लोगों को इन वजह से बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन अब जो है इनको हटाने से सुविधा हो गई है, और लोग बाग आराम से जाते हैं और आते हैं। इसलिए यही है कि इस रोड को बिल्कुल आक्रमण, इसके ऊपर जो अतिक्रमण होता था उसको अतिक्रमण मुक्त करवाना बहुत अच्छा रहा। और ये एम्बुलेंस खड़ी रहती है, ये एम्बुलेंस जो खड़ी रहती है, इनका कोई काम नहीं है, खाली पड़ी रहती है यहाँ पर, इसलिए इन एम्बुलेंसों को भी यहाँ से हटाना चाहिए। और कोई विधायक, पूर्व विधायक
पार्षद इनके समर्थन में आते हैं कि हमको यहाँ पे लगाने हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में यही है कि ये कहीं दूसरी जगह इनको अलर्ट दिया जाए, वहाँ से फोन से बुला के, और ये ले जा सकते। बाकी बारिश पड़ी रहती है, यहाँ बाहर पड़ी रहने से कोई एम्बुलेंस, इतनी 7-8 एम्बुलेंस रहती है जो रास्ता रोके हुए खड़ी है। हॉस्पिटल को भी तकलीफ होती है और आने जाने वालों को भी बहुत तकलीफ होती है। और ये रोड क्लियर होने से पेंशनर समाज और सीनियर सिटीजन खुश है या नहीं? बिल्कुल, सीनियर सिटीजन और पेंशनर बहुत खुश हैं। आने वाले लोग भी जो सिरोही में आते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत आराम है इस सड़क में घूमने फिरने के लिए, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। पैलेस रोड की स्थान तो यहाँ के आयुक्त और राज्य सरकार के निर्देशों के बाद बढ़ा दी है, लेकिन अनेक लोग कहते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण होने चाहिए, रेवड़िया की तरह यहाँ पे लॉरियां लगनी चाहिए, सड़क पे पार्किंग होना चाहिए। लेकिन सीनियर सिटीजन और स्थानीय निवासी इससे बहुत खुश है कि नगर परिषद ने अच्छा कदम उठाया और पैलेस रोड को साफ सुथरा किया। आइए बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन शाम के टाइम अच्छी हवा खाने परिवार के साथ आते हैं, क्या कहेंगे खरीद जी? ऐसा है कि जो यहाँ भीड़ भाड़ और ये गंदगी का वातावरण था, ये नगर पालिका ने अच्छा कदम उठाकर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया है। ये हमारे वरिष्ठ लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सुबह शाम टहलना करना, इवन दो कि ये जो बीमार आदमी आ रहे हैं उनको भी कुछ सुविधा मिले वगैरह मिले, और इतना शांत वातावरण हो गया कि मजा आ रहा है। क्या कहेंगे सिंह साहब आप? सही कहा, वो हुआ जो सही है, मतलब ये पैलेस रोड साफ, खाली खाली हुआ वो बात सही है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने नगर परिषद ने कि यहाँ से अतिक्रमण हटा करके दिया है। और वैसे भी यहाँ दोनों साइड में स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, पेशेंट वगैरह आते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है भीड़ भाड़ की वजह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैलेस रोड एकदम क्लीन रहना चाहिए, हॉस्पिटल स्कूल मार्केट। क्या कहेंगे आप? यही मतलब सही है जो किया, जो अच्छा है, अच्छा काम किया। इसमें आप नगर परिषद की सराहना करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, सराहना करते हैं। आम आदमी को, सीनियर सिटीजन को, छात्रों को फायदा है या नहीं? हम सीनियर सिटीजन, तो आप ये मानते हैं कि ये प्रशासन का काम उचित है? अच्छा है। अहिंसा सर्किल ओल्ड बिल्डिंग, अभी जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट ओल्ड बिल्डिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल हुई है और यहीं से पहले का भाग शुरू होता है। इस तरफ जिला कलेक्टर निवास है तो साफ सुथरा और अच्छा है, और इधर वेंडिंग जोन दिया हुआ है तो वेंडर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन पैलेस रोड को साफ सुथरा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में होने के बाद आज पूर्व विधायक स्वयं लोढ़ा ने पैलेस रोड के अंदर वेंडिंग जोन और लॉरी वालों को लेकर तो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में सोशल मीडिया में अनेक जनों ने इस बात पे अतर्क जताया कि बरसों के बाद में ये रोड स्वच्छ और साफ हुआ है तो इसको कम से कम साइलेंट जोन बनाना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, जहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी जैसे वातावरण है। आइए हम बात करते हैं शहर के भाजपा के पार्षद जो इस बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने भी इसके बारे में भरसक प्रयत्न किए। प्रवीण जी राठौड़, पैलेस रोड साफ सुथरा हुआ है और अतिक्रमण मुक्त हुआ है, वेंडिंग जोन की जो भी समस्या है ये बोर्ड तो कुछ कर नहीं सका, अब आप राज्य सरकार से क्या करवाएंगे? सबसे पहले तो मैं नगर परिषद को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने 5 साल बाद इसके ऊपर कार्रवाई की है। 2018 में मैंने इसको नॉन वेल्डिंग जोन घोषित किया था, जिसमें उसका अध्यक्ष था, मैं कमेटी का अध्यक्ष आपने इसको नो वेंडिंग जोन घोषित किया हुआ है। तो 2018 में 9 वेंडिंग जोन घोषित किया हुआ है और उसके बाद 4 वेंडिंग जोन बनाए थे, झुपड़ी रोड, LIC ऑफिस के सामने, राम जरोका के पास, राम जरोका के सामने, इस तरह से 4 वेल्डिंग जोन बनाए थे। तो वहाँ इनको रहने के लिए बोला था कि भाई कि आप वहाँ अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जिसके वेल्डिंग जोन के कार्ड बने हुए उनके लिए ये स्थान है, जिनके कार्ड बने हुए नहीं है उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनको तो सिर्फ घूमना है। और वेल्डिंग जोन और नॉन वेल्डिंग जोन का जो लॉरी वाले होते हैं उनके घूमने का होता है, न कि एक स्थायी होता है। ये पैलेस रोड में जो जमावड़ा हुआ ये था, जमावड़ा हुआ है, आज पूर्व विधायक जी जो कह रहे हैं, ये पूर्व विधायक कह रहे हैं, ये पूर्व विधायक को इस बारे में पहले संज्ञान लेना था कि इनको हटाना था और इनको इसमें वाहवाही लूटी थी जनता के लिए। 55 लोगों के लिए 55,000 लोगों की बलि देना ये उचित बात नहीं है विधायक महोदय के लिए, क्योंकि लॉरी वाले 55 लोग हैं और यहाँ सब शहर की जनता 55,000 लोग घूमने के लिए आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग घूमते हैं, उनके बैठने और घूमने का स्थान है। और मैंने नगर परिषद में आह्वान भी किया है कि ये जो दोनों तरफ फुटपाथ लगे हुए हैं, इनके फुटपाथ के यहाँ पिलर लगा के पूरे में जालियां लगा दो जो सिर्फ चलने के लिए काम आएगा।
कोई ना एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और न कोई विवाद वाला आदमी खड़ा रहेगा। तो आप देख रहे हैं, और अभी रात्रि में भी और बात करेंगे और देखेंगे पूरे शहर की जनता खुश है। कृष्णपुरी, कांचीवाड़ा, सुनारवाड़ा, आसपास की बस्ती और पूरे शहर के लोग रात को यहाँ से टहलने को, घूमने को निकलते हैं। सवेरे भी निकलते हैं, सवेरे बच्चे स्कूल में परीक्षा देने, अध्ययन करने को आते हैं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे अवैध अतिक्रमण बाजार राजनीतिक संरक्षण में विगत सरकार और इस बोर्ड में पनपा था, जिसे राज्य सरकार और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के निर्देशों पर आयुक्त ने जो धराशायी कर एक बहुत ही अच्छा कदम उठा करके 55,000 शहरवासियों व हॉस्पिटल में आने वाली जनता को राहत दी है। अन्यथा यहाँ पे यातायात पुलिस में भी यातायात पुलिस नहीं होती और तेज गति से रात्रि में भी वाहन भागते हैं और इन अतिक्रमणों के यहाँ अवैध पार्किंग के अंदर यू टर्न होने पर सदैव दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। मैं हरीश दवे, राजस्थान न्यूज 24, आप देखते रहे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और दीनदयाल उपाध्याय योजना में लाभान्वित दर्जनों वेंडर्स को सिरोही शहर में बेदखल किया है। इनके रोजगार पर चोट पहुंचाने का काम हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था कि इन स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके। पर बहुत खेद का विषय है कि बिना वेंडर्स की रिप्रेजेंटेटिव को विश्वास में लिए दर्जनों वेंडर्स को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब भी उन्हें जहां खड़ा किया है वो भी नो वेंडिंग जोन है। शहर के दूसरे इलाके में भी नो वेंडिंग जोन में लोग काम कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है कि इन साधारण डे टू डे काम करके अपना जीवन यापन करने वाले वेंडर्स को वापस पुराने स्थान पर खड़ा करें, जिससे इनके रोजगार इनका चौपट नहीं।